दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी के साथ टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज का नेतृत्व सौंपा है। उन्होंने इसी दौरान विवेक रामास्वामी को देशभक्त अमेरिकी भी बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के लिए अधिकारियों की घोषणा करते हुए कहा कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, सरकार के व्यर्थ के खर्च में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे, जो कि अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विवेक गणपति रामास्वामी एक अमेरिकी उद्यमी हैं और राजनीतिज्ञ हैं, जो बायोटेक उद्योग में अपनी भागीदारी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। 9 अगस्त 1985 को ओहियो के सिनसिनाटी में केरल के भारतीय अप्रवासी माता पिता के घर जन्मे रामास्वामी ने व्यवसाय और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रामास्वामी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया। बाद में येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। बाद में अपना अभियान स्थगित कर दिया और ट्रंप का समर्थन करने लगे। माना जाता है कि विवेक रामास्वामी युद्ध विरोधी इंसान हैं। उन्होंने कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कर देंगे। विवेक ने कहा कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन ईसाइयों के समान ही समान मूल्य साझा करते हैं। चुनावी अभियान के दौरान वो इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे और भारत भी यही चाहता है। बात अगर एलन मस्क की करते हैं तो पता चलता है कि वो एक प्रमुख उद्यमी और व्यवसायी हैं, जिन्हें स्पेस एक्स के सीईओ और प्रमुख डिजाइनर और टेस्ला इंक के सीईओ और उत्पाद वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 53 साल के मस्क प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए। तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से मस्क एक है। चुनाव के दौरान वो ट्रंप अभियान के एक प्रमुख समर्थक रहे हैं। उन्होंने चुनाव में फंडिंग भी की है। इतना ही नहीं, मस्क ने अक्टूबर में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में ट्रंप की रैली में कहा था कि संघीय बजट में कम से कम $2 ट्रिलियन की कटौती की जा सकती है। अब मस्क के इस बयान का असर किस तरह से देखने को मिलेगा, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। एलन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि ये नई पहल पूरी व्यवस्था में हलचल पैदा करेगी और सरकारी खर्चों में बर्बादी करने वालों को निशाना बनाएगी। रामास्वामी ने भी इस बात को दोहराया है। पैनल खासतौर पर अमेरिका की बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाएगा। इसे ऐसे समझे कि अमेरिकी संघीय सरकार का वार्षिक बजट $6.5 ट्रिलियन का होता है। इसमें बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी होती है। ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान भाषणों में ये बातें लगातार उठाते रहे हैं। अब ये पैनल सुधार प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाएगा और हर चीज पर इसकी बारीक नजर भी रहेगी। पैनल सरकार के सभी विभागों और संघीय एजेंसियों के सारे खर्च, ब्यूरो और कामकाज का ऑडिट करेगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि कहां पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कहां धन का कितना सही उपयोग हो रहा है। पैनल नौकरशाही बाधाओं को खत्म करने, अक्षमताओं को बढ़ाने वाले ज्यादा खर्चों को रेगुलराइज करके कम करेगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। इसका मकसद सरकारी संचालन को अधिक चुस्त और उत्तरदायी बनाना होगा। इसके काम को सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। इसमें सरकारी खर्च पर नजर रखने और बर्बादी के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए एक लीडर बोर्ड बनाना शामिल है, जिससे नागरिक सरकार को उसके खर्च के लिए जवाबदेह ठहरा सके और जान सके कि उनके टैक्स के पैसे का उपयोग सरकार किस तरह कर रही है। पैनल के सुझाव पर सरकारी विभागों और संघीय एजेंसियों में काम कर रहे लोगों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। रामास्वामी पहले ही संघीय कार्यबल में कटौती का प्रस्ताव दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इससे अमेरिकी सरकारी विभागों के कर्मचारियों की संख्या में 75% की कमी आ सकती है। ये छटनी इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका में हड़कंप मच सकता है। माना जाता रहा है कि अमेरिका में हर विभाग और संघीय एजेंसियों के भीतर जरूरत से ज्यादा स्टाफ है। पैनल कुछ संघीय एजेंसियों को भंग करने की बात कर सकता है, साथ ही कुछ को फिर से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दे सकता है। अभी अमेरिका में कई ऐसे विभाग हैं जो एक जैसे काम कर रहे हैं। पैनल का काम कार्य में दक्षता बढ़ाते हुए सरकारी खर्च में पर्याप्त कटौती करना है। कुल मिलाकर पैनल के जरिए मस्क और रामास्वामी को पारदर्शिता, जवाबदेही और संघीय खर्च में अपव्यय और धोखाधड़ी को रोकने का काम करना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।